डॉक्टर सफीउल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर सफीउल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय मिथिला, मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम असद और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के रेवढ़ा पंचायत में और हमारे साथ एक चिकित्सक बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो कि अब से कुछ ही देर बाद यहां से नामांकन के लिए जाले मुख्यालय पर जाएंगे। आइए जानते हैं इनका विज़न क्या है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया। आप अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर मोहम्मद शफीउल्लाह रेवढ़ा पंचायत का रहने वाला हूं और मैं लगभग 12 से 15 साल से मैं पुपरी में अपना क्लिनिक चलाता हूं, डेंटल क्लिनिक जो है। यानी कि पेशे से आप चिकित्सक जी, हैं। जी, जी, आखिर जी। क्या कारण रहा कि एक चिकित्सक को पंचायत चुनाव में आकर चुनाव लड़ना? चूँकि मैं चिकित्सक के साथ साथ मैं एक समाज सेवी भी था और जहाँ तक हुआ समाज के लिए मैं काम करता रहा। यही सबको देखते हुए पंचायत के लोगों ने मुझ पर बहुत प्रेशर डाला कि जब आप खुद से इतना कर रहे हैं तो क्यों ना आप पंचायत इलेक्शन में आवें, आप मुखिया पद से चुनाव लड़ें। जो है मुखिया पद पर इसलिए जो है लड़ने के लिए कहा गया कि सबसे ज़्यादा फंड आता है मुखिया में और उसमें अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो बहुत तरक्की कर सकता है हमारा पंचायत, जो है बहुत काम हो सकता है। लेकिन आपके पंचायत में क्या क्या मुख्य समस्या है? सबसे पहली समस्या है हमारे पंचायत में कि हमारे यहाँ एडिशनल पीएससी जो होता है वो नहीं है, जबकि वो ऑलरेडी पेपर पे है। पेपर पे है लेकिन जगह पे नहीं है। जी, जगह पे नहीं है, वो कहीं नहीं है। प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र होता है जी, वो यहाँ नहीं है जो है। तो सबसे पहले होगा कि उसे स्टार्ट करना। ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन दे करके जैसे भी हो उसे सबसे पहले स्टार्ट करना। उसके साथ साथ एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करना और जो बहुत सारे सड़क हैं, रोड हैं जो अभी तक जो है चलने लायक नहीं है। पानी की निकासी का ये बिल्कुल व्यवस्था नहीं है यहाँ जो है। जिस रोड पे चले, जिस गली में चले जाइए वहाँ आपको गंदा पानी जो बहता हुआ मिलेगा जो है। तो ये सबकी परेशानी है जो है। विज़न क्या है आपका चुनाव लड़ने का? मुद्दा होगा चुनाव में? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मैं मुद्दा नहीं बना रहा हूँ। मैं बस वही करना चाह रहा हूँ कि जितनी चीज़ों की कमी है उसको बढ़िया से जो है करके लोगों के सामने रखना जो है। जैसे सड़क की कमी है। सड़क की कमी हुई, मैंने बताया कि जो है चिकित्सालय की कमी है और जो है नाला वगैरह पानी निकासी की नल यानी कि इसकी कमी है। शिक्षा का स्तर देखिए, शिक्षा में उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो बहुत बड़ी बोल हो जाएगी जो है, क्योंकि हमारे यहाँ हाई स्कूल भी है। लेकिन यह है कि इसके लिए जो है गांव के जनता को जागरूक होना होगा और उनको अपने अपने बच्चों को जो है संभालना होगा। हाँ, ये हमारा एक शिक्षा के लिए ये है कि जीतने के बाद मैं यहाँ एक कोचिंग सेंटर में खुलवाऊँगा जिसमें बहुत कम पैसे में, हाँ, जो गरीब होगा उनका फ्री में होगा और जो लोग ठीक ठाक हैं दे सकते हैं उसका बहुत कम पैसे में जो है उसमें कोचिंग कराया जाएगा। जो है जो IAS IPS सबकी तैयारी जो है, दरोगा की सबकी तैयारी उसमें कर सकते हैं जो है। तो अभी आप अभी लोगों के पास जाते होंगे तो कैसा रुझान आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब उन्हीं लोगों ने मुझे जो है तैयार किया है कि भाई मुखिया का इलेक्शन लड़िए तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जो है। कई लोग कह रहे हैं कि आप एक पेशे से डॉक्टर हैं, आप समय नहीं दे पाएंगे गाँव में, उन लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारी क्लिनिक ऐसे नहीं है कि मैं रहूं तो चलूं, इसलिए कि मेरे पास कई डॉक्टर काम करते हैं साथ में जो है। मेरा एक डेंटल क्लिनिक नहीं है, एक हॉस्पिटल है पूरा जो है वो। अच्छा, ठीक है नहीं, इसलिए वहाँ कई डॉक्टर काम करते हैं। तो मैं वहाँ पर जाऊं ना जाऊं या मैं कुछ ही देर के लिए चला जाऊं किसी दिन तो मेरा काम चल जाता है जो है। अच्छा, हर जो है सो समाज सेवी का कहीं ना कहीं पंचायत के लिए योगदान रहता है। आपने अपने पंचायत के लिए क्या योगदान दिया है? सबसे पहली बात यह है कि जिस दिन से मेरी क्लिनिक की उद्घाटन हुई उस दिन से मेरे पूरे पंचायतवासी का कभी फीस नहीं लगा जो है। यानी कि कितने वर्ष से फीस नहीं लगा? लगभग 12 वर्ष से जो है। यानी कि 12 साल से आपने अपने पंचायत के लोगों को से फीस नहीं लिया? फीस नहीं लिया जो है। उसके बाद जो गरीब है उनका जो वर्क होता है तो काम का अलग पैसा होता है, वो जो गरीब है उनका भी कभी पैसा नहीं लगा जो है। हाँ, जो लोग हैं कुछ ठीक ठाक, भाई अपना भी पेट है, तो वहाँ पर डिस्काउंट करके जो है काफ़ी कम पैसे में गाँव वालों का काम किया गया है जो है। यानी कि आपने यहाँ अपना अस्पताल भी खोला है? हाँ, एक गांव में भी एक सेंटर है जो प्रत्येक मंगलवार को मैं वहाँ पर टाइम देता हूँ, जहाँ पे दवा में भी डिस्काउंट दिया जाता है और फ्री, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है जो है।
अच्छा, फ्री कहीं वाला। मुखिया का चुनाव लड़ना था इसलिए तो नहीं? ये मुखिया का चुनाव में आज मैंने लिया डिसाइड कि मुझे लड़ना है, लेकिन क्लिनिक तो हमारी 12 साल से है। अच्छा, ऑलरेडी 12 साल से जी चल जी जी 12 साल से चल रहा है जो है। अच्छा, आप हमारे माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे, क्या अपील होगा आपका? मेरी अपील जो है जनता से यही होगी कि एक बार जो है अपना बहुमूल्य वोट दे करके मुझे बनाएं, और मेरे इरादे बहुत हैं। मैं वादा तो नहीं करता हूँ किसी चीज़ का, मेरे इरादे बहुत हैं जो है, और मैं बहुत अच्छा काम करने का हौसला रखता हूँ। इंशाल्लाह करूँगा उन लोगों के सपोर्ट से। भ्रष्टाचार जो होते हैं पंचायत में, आपके रेवढ़ा पंचायत ही नहीं, बहुत सारे पंचायत की ये शिकायत रहती है, भ्रष्टाचार। हर मुखिया जीतते हैं, अपना पॉकेट भरते हैं, है ना? अगर भ्रष्टाचार ना होता तो शायद मुझे आने की ज़रूरत न पड़ती जो है। यही कारण है कि आप आए। जी, और जितना भी इंदिरा आवास में, शौचालय में, वृद्धा पेंशन, ये विधवा पेंशन, ये सब सारी में चीज़ों जो में, पैसा अच्छा, लिया जाता है, सारे चीज़ों में वो मैं पूरी तरह ख़त्म करूँगा जो है। सारे चीज़ों में लोग कहते हैं कि शौचालय में 2000 रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000। अब हमारे क्लिनिक पे भी कमीशन का पैसा आता है जी जांच से, एक्सरे से। जी, मैं उसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं उस पैसे को गरीबों में खर्च कर देता हूँ जो है। उसी तरह इसका भी पैसा मेरे लिए वही होगा, जो मैं उसकी कमीशन को मानता हूँ, वैसा ही मेरे लिए भी जायज़ नहीं होगा जो है। तो क्या आप कमीशन लेंगे? बिल्कुल नहीं। और अभी हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के रारही उत्तरी पंचायत में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुखिया पद के उम्मीदवार। आइए जानते हैं कि इनका क्या विज़न है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपके मीडिया को धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नज़ीर साहब है और पूर्व मुखिया जी हैं। 2001 में हम वार्ड सदस्य बने, उप मुखिया बने। उसके बाद ऊपर वाले की क्या मेहरबानी रहा कि 2006 से 11 तक हम मुखिया बने। अपने रीजन में जो काम, जो सच्चाई का मामला बनता है, हमारे रीजन में 11 ठो हम जो है टीचर की बहाली किया, किसी से हम लेन देन नहीं किए। इंदिरा आवास का मामला बना, हम किसी से 1 रुपया लेने का काम नहीं किया, और जो फंड आया उस वक्त में ईमानदारी पूर्वक हमने उस काम को अंजाम देने का काम किया। अच्छा सर, ये बताएंगे आप कि अभी नामांकन आपने कराया है, तो आप उम्मीदवार हैं या आपकी पत्नी उम्मीदवार है? हमारी बहू पत्नी दोनों उम्मीदवार हैं। दोनों में से एक जो है चुनाव लड़ेगी, एक का हम विड्रॉल करेंगे। यानी कि आपने अपनी बहू का भी नामांकन कराया है और पत्नी का भी नामांकन कराया है, तो आप विड्रॉल किसका कीजिएगा? उम्मीद है कि हम पत्नी का विड्रॉल करेंगे और आपकी जो बहू है वो उम्मीदवार रहेंगे? उम्मीदवार रहेंगी। उसके क्या बाद नाम हुआ उनका? उनका नाम हुआ जकिया तलत, जाकिया तलत। उनका एजुकेशन क्या है? BA है। अच्छा, BA, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा यह है कि मेरे गांव में आज तक रोड सही ढंग से बन नहीं सका, विकास का काम हुआ नहीं। यहाँ से हमारा थाना जो है 7-8 किलोमीटर है, जो 10-15 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। हमारा प्रखंड जो है 7 किलोमीटर है, जो 13 किलोमीटर की दूरी से चलना पड़ता है। हमारा विद्यालय यहाँ दैनिक बन चुका है। मैंने सर एक जो है जानकारी चाहिए मुझे आपसे कि जो आप जाले सड़क की बात कर रहे हैं, जो प्रखंड को जोड़ती है, तो वो सड़क क्या पंचायत में आता है या मुख्यमंत्री योजना के नहीं, तहत? मुखिया के नाते प्रयास किया जाता है। विधायक का फंड है, जिला परिषद का फंड है, MP का फंड है, बहुत सारे फंड है जो प्रयास करने पर उसको कामयाबी की सूरत बनाया जा सकता है। समझे कि नहीं? ये वर्तमान में जो मुखिया है उन्होंने नहीं किया है। नहीं किया। अगर करते तो आज हम लोगों का ये हालत नहीं होता, जो जिस हालत को आपने जो चल करके देखा है, आपको भी जानकारी होगी। क्या क्या समस्या है आपके गांव पंचायत हमारे की? पंचायत में समस्या है कि पढ़ने लिखने का जो विद्यालय है वो दैनिक हो चुका है। समझे कि नहीं? रोड नहीं है यहाँ, और बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम क्या बताएं। अच्छा, ये समस्या कब से है, ये जो पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का जो मामला है? ये मामला बहुत दिनों से है। लेकिन सर, आप भी प्रधान रहे हैं गांव के, तो आपने क्या प्रयास किया? मैं अपने वक्त में 4 विद्यालय ला करके दिया था, जो हरिजन के मोहल्ले में 4 विद्यालय बना चुके हैं। समझे नहीं? और उसके जो है सही संचालन नहीं हो पा रहा है, चूँकि देख रेख सही से नहीं हो पा रहा है। तो सर, आप भी विपक्ष में थे, तो आप भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाया, कभी आवाज़ उठाया आपने? नहीं, इसके बारे में हम लोग आवाज़ नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है, नहीं लगता कि आपकी कमी भी है? जी, हमारी भी कमी थी। हम जो है इस पंचायत चुनाव में जाने का इच्छा नहीं था, लेकिन हालात को देख करके मजबूरी है कि हमको इस मैदान में आना पड़ गया, वरना
पंचायत से हमको जो है आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं या जहाँ की जनता आपको चुनाव लड़ने के लिए जनता अवसर के दे रही है? मशवरा से हम लड़ रहे हैं। जनता के ख्वाहिश के मुताबिक हम लड़ने जा रहे हैं और जनता के दिल में बसे हुए हैं। भारी बहुमतों से जो है हम जीतेंगे, तो ये उम्मीद है हम। जनता के पास आप जाते हैं तो कैसा रुझान आ रहा है? सबका रुझान आ रहा है कि बदलाव होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। सब लोगों का मूड है कि बदलाव होना चाहिए। अच्छा, आपके समय में कितना काम हुआ था पंचायत में? हमारे समय में जो एक तो फंड कम था, लेकिन हमने यहाँ सामुदायिक भवन बनाया, जो रोड हुआ उसको जो है रोड बनवाया, ढलाई करवाया, स्कूल बनवाया, समझा कि नहीं। जो हम उस वक्त में जो सहूलत था, सरकार का जो फंड था, उस फंड को हमने यूज़ किया ईमानदारी। अच्छा, सामुदायिक भवन अब तक सुचारू रूप से चल रहा है? चल रहा है जी, चल रहा है। खजूरबाड़ा में हम बनवाए, वो अभी जा कर के देखा जाए, चल रहा है वो। और क्या सब काम हुआ था? बस इतना ही? सड़क और वही सड़क, नाले के लिए आप लोगों ने प्रयास हमारे नहीं किया? टाइम में नाला नहीं बना था, नाले का फंड वगैरह नहीं नहीं आता? था, नाले का नहीं था। तो अभी मुख्य समस्या क्या क्या है? नाला है, नाला बनाना, रोड बनाना, गली कुची का जो मामला है वो आज तक बन नहीं सका। उसको बनाने का हमने जो है प्रण रखा है, हम उसको बनवाएंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए कुछ अपील, क्या संदेश? जनता को यही कहेंगे कि अगली बार जो है आप लोगों की मजबूरी को देख करके जो है हमने प्रत्याशी बनाने का काम कर रहे हैं। आप लोग भारी मतों से हमको जिताइए और आपका एक एक गली का मतलब जो है काम करेंगे, विकास पंचायत का करेंगे। इस पढ़ाने लिखाने का जो मामला है उसको हम सुधार करेंगे। और अमूमन देखा गया है पंचायत में कई लोग शिकायत भी करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 रुपये, शौचालय में 2,000 रुपये, वृद्धा पेंशन के लिए 500 रुपये लिया जाता है। तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैं ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि हमारे रीजन में अगर ऊपर वालों ने अगर हमको मुखिया बनाया तो इंदिरा आवास का 1 रुपया जनता का नहीं लगेगा। क्या कहते हैं कि वृद्धा पेंशन के नाम पर जो है रुपया खर्च होता है, उसको हम नहीं होने देंगे। क्या हम जनता का जो सेवा होगा वो फ्री कॉस्ट होगा।